अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार हो रही हैं और मौसम के हिसाब से बन रही हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पसंद भी आ रही हैं आपको। और इसी तरह से जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए रेसिपीज़ के साथ और रेमेडीज़ के साथ। आज की जो रेसिपी है, सबसे पहले हम बनाएंगे पेरी पेरी राइस। बहुत ही मज़ेदार सब्जियों से भरपूर राइस है, और अकेला काफ़ी है ये। रात का टाइम हो, डिनर का टाइम हो, या लंच हो, या सुबह ब्रेकफास्ट हो, किसी भी टाइम पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मुनासिब टेस्ट के साथ। और हमारे पाकिस्तानी फ्लेवर के साथ जो है ना ये बनता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, मिक्स होता है, इसमें सब्जियां भी बहुत सारी होती हैं और चिकन भी होती है, यानी कि तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो पेरी पेरी राइस के साथ हम बनाने जा रहे हैं चिकन का पोटा। पोटा जो है फ्राई पोटा, और इसके साथ जो है ये हमारे मैदे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर महीने 15 दिन में एक दफ़ा खुद भी खाएं और बच्चों को लाजमी खिलाएं। इससे पोटा जो होता है, इससे हिकमत के अंदर दवाई भी बनती है, ठीक है। और इसकी दवाई मैदे के बीमारी के लिए होती है, तो दवाई खाने से बेहतर है कि हम इसे इस्तेमाल कर लें ताकि हमारा मैदा जो है वो मज़बूत रहे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और कल एक कॉलर ने हमें कहा था कि वाइटनिंग के लिए कोई चीज़ बताएं, तो पूरी बॉडी की वाइटनिंग के लिए, यानी कि गोरा होने के लिए, सिर्फ चेहरा नहीं, हाथ नहीं, बल्कि पूरा जिस्म जो है वो गोरा हो, उसके लिए आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने मिस नहीं करना है और 11 से 12 बजे तक हमारे पूरे शो को देखना है। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमारा पेज है यूट्यूब का, उस पर भी जा सकते हैं, और यूट्यूब पेज पर GTV फूड आपने लिखना है तो हमारा पेज आ जाएगा। और इसके साथ आप जो है क्या नाम है, फेसबुक का पेज, वो भी GTV फूड के नाम से ही है, ठीक है। दोनों एक ही नाम से हैं, तो आप फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर, दोनों पर इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे पास जो आज के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, मशरूम है, चिकन है, और ये जो पेस्ट है एक ख़ास, जो इस पेरी पेरी जो रेसिपी है, इसका मेन अज्जा है, मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है पेस्ट चिकन अपना चिली का। और ये है तकरीबन, फ़र्ज़ करें 50 ग्राम आपने तलहार मिर्च ली है तो 50 ग्राम आपने गोल वाली मिर्च ले लेनी है, और दोनों को धोकर गर्म पानी के अंदर भिगो के रखना है, और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है। अगर लेमन ग्रास मिल जाता है तो लेमन ग्रास इसके अंदर ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। और लेमन ग्रास जो है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको आसानी से किसी भी चाय वाले की दुकान पर जो खुली पत्तियां बेचते हैं ना, उनके पास ये लेमन ग्रास ड्राई हुआ हुआ, सूखा हुआ मिल जाता है। उसको आप अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और साथ में जो है रेसिपी के अंदर बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है आपको मिलती है लेमन ग्रास की, फ़ायदेमंद भी बहुत है, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, और शामिल करने के बाद इसमें हमने डाल देना है प्याज, एक बड़ी लच्छे में कटी हुई, और इसको हमने हल्का सॉफ्ट करना है, यानी कि जैसे कि हम अपने कौरमे वगैरह के लिए ब्राउन या लाइट ब्राउन करते हैं, वो नहीं करना, लाइट सॉफ्ट कर लेना, बस उसी से इसको जो है तैयार करना है। और लहसुन जो है हमारे पास कुटा हुआ है, इसके अंदर कुछ चाइनीज़ कुछ पाकिस्तानी मिक्स टाइप की जो है रेसिपी है ये, और इसके अंदर जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, और वही चीज़ें मैं आपको पता है कि इस्तेमाल करता हूँ जो आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, छोटे बड़े शहर में हर जगह पर, ठीक है। तो प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट किया, इसके बाद मैं जा रहा हूँ इसमें लहसुन, सिर्फ लहसुन जाएगा इसमें, और वो भी कुटा हुआ, ठीक है। 5 से 6 जवे लहसुन के कूट के रखे हुए हमने, वो हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। चलें, ये चला गया, और ये प्याज के साथ ही थोड़ा सा पकेगा, और इसके बाद ये मेरे पास है तकरीबन 700 ग्राम के करीब
चिकन के पीसेस स्क्वायर कटे हुए, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इस पर ढकना लगा देना है ताकि प्याज और लहसुन की खुशबू जो है हमारे चिकन के अंदर आ जाए, तो इसका फ्लेवर भी बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी अज्जा हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको आप सीज़न में जो सब्जियां आपको मिल रही हैं, आजकल गाजर आई हुई है, शलजम आया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सख्त वाली सब्जियां हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खाने को मज़ा। बस इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये सब्जियां और बाकी लाज़िमात ज़्यादा होते हैं, राइस थोड़ा कम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब मकसद ये है कि एक ही चीज़ में आपको प्रोटीन भी मिल जाए, जैसे चिकन से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, सब्जियों से फाइबर आपको मिलेगा और राइस से कार्बोहाइड्रेट जो है मिल जाएगा। ये तीनों अज्जा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है गुलजार जी भाई, ठीक बिल्कुल हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। जी ठीक भाई, वो ना क्या नाम है, मैंने अपने मियाँ के लिए पूछना था। जी जिस दिन चावल खा ले उनको पेशाब बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। आंखों पे सोजिश भी हो जाती है। ठीक, आंखों में सोजिश हो जाती है। हाँ जी, वो पेशाब भी आता है ज्यादा उनको। ठीक है शुगर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ठीक है। चले मैं बता देता हूँ आपको, टीवी की तरफ चलें, ठीक है जी। जिन बच्चों को, बड़ों को कुछ खाने की वजह से सोजिश आ जाए या पेशाब ज़्यादा आए, उनके लिए मैं वैसे रेमेडी कल बताने वाला ही था और बता भी दूंगा कल मैं। आपने लेना है 50 ग्राम काले तिल और 50 ग्राम सफ़ेद तिल। काले तिल और सफ़ेद तिल, बस दो चीज़ें। उसको हल्का सा तवे पे सेक लिया आपने, ठंडा कर लिया, ठंडा करके कांच की बोतल में, जो जैम वगैरह की बोतल होती है ना, उसके अंदर भर के रख लें इसको, ठीक है। रात को सोने से पहले एक खाने का चम्मच, चाय का नहीं, खाने का चम्मच भरकर मुंह में रखें और अच्छी तरह से चबाएं इसको, ठीक है। जब ये अच्छी तरह लुआब बन जाए उसके बाद आपने इसको निकलना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बस 2 रस चबाया फ़ौरन खा लिया, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक ये दोनों चीज़ें, काले तिल और सफ़ेद तिल, आपस में मिक्स नहीं होंगे, ये पेस्ट नहीं बन जाएगा आपके मुंह के अंदर, जब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस मौसम के अंदर लाजवाब चीज़ है। और बच्चों को, जो 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको आप एक चाय का चम्मच जो है रात को सोते वक्त, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, यूरिन पास कर देते हैं, उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। जिन लोगों को बार बार रात को उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, उनके लिए भी बेस्ट है। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है, इस मौसम के अंदर भी बहुत बेहतरीन है। और मौसम ख़त्म होने के बाद भी इसको, अगर बीमारी इस तरह की है तो महीने 1.5 महीने इसको इस्तेमाल कर लें तो इसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं डाल रहा हूँ इसमें, पेरी पेरी राइस के अंदर, और वो है, ये है तलहार मिर्च और नॉर्मल जो मिर्च होता है, ये वैसे अगर इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो 4 खाने के चम्मच चाहिए, ठीक है। बनाते वक्त थोड़ा ज़्यादा बनाकर रख लें, ये खानों में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा, इसके साथ मैं डालूंगा इसमें हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, ठीक है। और इसमें काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। ये हमने सारा मसाला ऐड कर दिया इसमें और इसके बाद ये हमने चिकन के साथ इसको थोड़ा पका लिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। फिर बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ज़रूर बनाइएगा इसको, ठीक है ना। आप देखिएगा कि आपके घर वाले कहेंगे यार एक नई किस्म की पेरी पेरी राइस जो है आपने तैयार किया, ठीक है। अच्छा, इसके सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो है तिल का तेल, यानी कि जो इसकी राज जो होता है, ठीक है, किसी भी खाने का,
ये आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इससे इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, ठीक है। और अब मैं जब ये पक चुका, तो अब मैं ले रहा हूँ मशरूम। 200 ग्राम के करीब मशरूम है मेरे पास, ठीक है। और 200 ग्राम मेरे पास है गाजर, बॉइल्ड हुई और स्क्वायर में कटी हुई, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना, थोड़ा सख्त ही रखना है। टमाटर ये भी 200 ग्राम है, ये भी स्क्वायर में कटे हुए बराबर बराबर, जैसे वो कटे हुए हैं इसी तरह से ये भी कटे हुए, ठीक है। और शिमला मिर्च भी स्क्वायर में कटे हुए 200 ग्राम कच्ची, ठीक है। टमाटर और शिमला मिर्च कच्ची है, और जो गाजर है वो हल्का सा हमने उसको बॉईल करके रखा है ताकि बराबर टाइम में बन जाए दोनों चीज़ें। इसको हम करेंगे मिक्स, और ये आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पेरी पेरी जो राइस है इसका कलर। और जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये राइस ऐसे हैं कि इसे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। चटनी चाहिए, कोई और सालन चाहिए, या किसी चीज़ के साथ आपने खाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा मुकम्मल जो फ्लेवर आपको इसके अंदर मिलेगा बेहतरीन टेस्ट के साथ, और एक एक राइस के दाने तक इसका जो फ्लेवर है ना वो पहुंच जाएगा। आखिर में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हरी प्याज, ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ राइस, तकरीबन 700 ग्राम के करीब। और 700 ग्राम राइस जो है, ये तकरीबन जो भी सामान है ये 1 किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है सारा मिलकर। तो इसके अंदर हमने सिर्फ 700 ग्राम राइस इस्तेमाल करना है, राइस कम और सब्ज़ी और चिकन ज़्यादा, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। चलिए इसको करेंगे मिक्स। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं क्वेटा से बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र। कोयटा कैसा है आजकल? सर्दी तो बड़ी ज़बरदस्त हो रही होगी इधर, हाँ? जी जी अच्छा, जी। ठीक 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 जी सर एक मसला बयान जी करना था। ये मिसेस को जो है मेरे साइनस है, जी तो उसकी वजह से सर पे काफी बोझ है, कंपटियों पे और कान बंद है, कांधों पे शदीद बोझ और दर्द रहता है, और सीना और कमर पे भी शदीद दर्द रहता है। ठीक है। और तो इसी ये साल में कभी एक बार हो जाता है, कभी 2 बार हो जाता है। कोई ऐसा रेमेडी है, कोई ऐसी चीज बचाए जो बिल्कुल परमानेंट बंद हो जाए? क्योंकि डॉक्टरी दवाइयाँ हम खाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हैवी एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं, लेकिन आर्जी आराम आ जाता है, वापस पे वही हो जाता है। ठीक ठीक। अभी काफी टाइम से तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हम एंटीबायोटिक वगैरह खा रहे हैं, एलर्जी की टेबलेट्स खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट परमानेंट उसका मतलब अफाका अभी तक मिला नहीं हमें। बस आप इंशाल्लाह टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी, आज सवाल बड़ा अच्छा था, इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास इल्म है वो बांट दूँ, लोगों तक पहुँचा दूँ। और कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है, और सवाल जब अच्छा आता है ना मुझे खुशी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुँच जाए। एक चीज़ होती है, उसका नाम है अमृत धारा। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया था, ये हर घर में होना चाहिए। ये हर चीज़ बीमारी में काम आता है। और बनता कैसे है? सत पुदीना, सत अजवैन, सत काफूर। सत पुदीना, सत अजवैन, सत काफूर 20-20 ग्राम ले ले, इसको बोतल में डाल दें। ये इस क्रिस्टल की तरह होगा, जैसे नमक की ढेलियाँ होती हैं ना, इस तरह से होगा। ये तीनों चीज़ों को जब आप बोतल के अंदर डालेंगे और उसका ढक्कन टाइट बंद कर दें, थोड़ी देर बाद वो लिक्विड हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अमृत धारा। एक तो ये आपने बना लिया या बना बनाया ले लिया, ठीक है। और सदूरी एक खांसी की दवाई होती है, और ये आपको मार्केट के अंदर से मिल जाएगी। उस सदूरी दवाई का ढक्कन खोलें, और ये जो सत पुदीना, सत अजवैन, सत काफूर का जो आपने लिक्विड बनाया है, इसमें से आधा चम्मच उस बोतल के अंदर डाल दें, सदूरी बोतल के अंदर। बोतल का ढक्कन बंद करें, उसको अच्छी तरह से हिलाएं। अब आपने क्या करना है, रात में सोते वक्त 1 घूंट इसका आपने पीना है। और दूसरा, नाक में डालने के लिए हर्बल कंपनी का नाम मैं कंपनियों का नहीं ले सकता, लेकिन आप किसी भी अच्छी हर्बल कंपनी, जितनी भी हमारे दवाइयाँ बनाती हैं, जो माजून बनाते हैं, ये दवाइयाँ बनाती हैं, उनका
नोज़ल ड्रॉप आता है, ठीक है, ये हकीमी बात कर रहा हूँ, ये यानी कि ये एलोपैथी की दवाई की बात नहीं कर रहा। हकीमी जो नोज़ल ड्रॉप आते हैं वो आपने 2 कतरे एक नाक में, 2 कतरे दूसरी नाक में, भले वो एक नाक बंद हो या दोनों नाक बंद हो, लेकिन रोज़ाना का मामूल होना चाहिए, ये लाजमी करें। और एक कहवा अगर आप दिन में किसी भी टाइम पर जब आपका मैदा थोड़ा सा खाली हो तो उस वक़्त 2 लौंग डाल दें, एक 1.5 कप पानी के अंदर 2 लौंग और लेवेंडर के फूल 1 खाने का चम्मच, ये आप पानी में डाल के बॉयल कर लें। जब 1.5 कप 1 कप हो जाए तो उस वक़्त उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, पुराने से पुराना साइनस का मसला, नज़ले का, रात को सोते वक्त नाक बंद हो जाना, बहुत ज़्यादा खराटे लेना, और इसके साथ साथ जो है ना बहुत ज़्यादा सर में और पूरे जिस्म में दर्द होता है। ज़ाहिर बात है सांस इंसान ज़ोर ज़ोर से ले रहा होता है, इसलिए कि उसकी नाक बंद होती है, सीना भी जकड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ें आपके फ़ौरन सीने को भी खोल देंगी और सांस को भी खोल देंगी। बच्चों को इसका आधा चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, आधा चाय का चम्मच पिला दें, इंशाल्लाह वो खरखर करना बंद कर देगा रात में और सारा बलगम सुबह निकल आएगा बाहर। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। पेरी पेरी राइस बन रहे हैं और इसके साथ चिकन का जो पोटा होता है, मसालेदार पोटा जो है ना, वो तैयार कर रहा हूँ। ये भी सर्दी में खाने में बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा ये जो है आपके मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 15 दिन में लाजिम आप एक दफ़ा लाजमी खुद भी खाएँ, खुदारा बच्चों को खिलाएं। आप नहीं खाएं रहे कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को ज़रूर खिलाएं ताकि उनका मैदा बचपन से मजबूत हो। मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है कि किसी भी हिकमत की दुकान पर आप जाएंगे, वहाँ लिखा होता है कि मैदे की बीमारी 100 बीमारी की माँ होती है, ठीक है, 100 बीमारी की माँ होती है। यानी कि आपके मैदे की बीमारी हो गई तो समझ लें 100 बीमारियाँ आपको और लगेंगी। उसमें डायबिटिक भी है, उसमें ब्लड प्रेशर भी है, उसमें हार्ट का मसला भी है, उसमें बहुत कुछ है। लेज़ी, थकावट, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, फसाद, पता नहीं क्या क्या। तो मैदा ठीक तो सब कुछ ठीक, ठीक है। तो बच्चों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक माशाल्लाह हिकमत के अंदर एक मेडिसिन भी बनती है और इसी से बनती है। तो हम क्यों मेडिसिन की तरफ जाएं, हम क्यों ना, जब एक फ़्रेश चीज़ मिल रही है तो हम वही खाएँ। तरीक़ाकार मैं बताऊँगा आपको मज़ेदार बनाने का, ठीक है, और आप इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी। सबसे पहले हमने इसमें लेना है ऑयल। अच्छा, मैं हमेशा जब भी कलेजी, पोटा, गुर्दे, फेफड़े, जो भी चीज़ होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उसको जब भी मैं बनाता हूँ तो इसमें मैं प्याज इस्तेमाल नहीं करता और आपने भी नहीं करना। तो इससे इसमें हैवीनेस नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। सबसे पहले ऑयल डाला आपने, उसके अंदर पोटे को मैंने 2-2 पीसेज में कर लिया और इसको वॉश कर लिया, ठीक है। 1 किलो है हमारे पास और इसे हमने सबसे पहले ऑयल में डाल के हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा, इसको धोने का तरीक़ाकार भी देख लें, समझ लें। आपने क्या करना है, 1 किलो पोटे के अंदर 2 खाने के चम्मच दही और 2 खाने के चम्मच अदरक का पानी या अदरक का पेस्ट लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको वॉश करें ताकि इसकी सारी स्मेल जो है वो निकल जाए। उसके बाद फिर आप इसको कुक करें। ये अमल कलेजी, गुर्दे, फेफड़े जो भी होते हैं हम बनाते हैं, उसके अंदर अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके इसमें कभी महक जो है वो नहीं आएगी। दही में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके जो कलेजी, गुर्दे वगैरह होते हैं, फोटा वगैरह, उसके अंदर जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में बहुत ही मेन किरदार अदा करता है। और अदरक ख़ास तौर पर, अदरक का पानी या अदरक, तो इस तरह से आपने आधा घंटा कम से कम लगे रहने देना है। उसके बाद उसको वॉश कर लेना है, फिर जाकर स्टार्ट करना है कुकिंग, ठीक है। ये है तरीक़ाकार इसका। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया, इसके बाद मैंने इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है लहसुन और अदरक कुटा हुआ, ठीक है, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच भर के
और ये है हरी मिर्चें, ये भी कुटी हुई हैं, ये हम डालेंगे और इसको हमने इन दोनों चीज़ों के साथ भी थोड़ा सा पकाना है, ताकि हरी मिर्चों का और अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो मेरे इसमें पोटे के अंदर आ जाए, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक कोयला भी हमने जलाया हुआ है, और ये कोयला इसलिए जलाया हुआ है कि ये जब मसालेदार हमारे पोटा तैयार होगा ना, तो इसके बीच में हमने कोयले को रख कर धुआं भी देना है। बहुत ही मज़ेदार ऐसा फ्लेवर बनेगा कि वाह वाह, ऐसा लगेगा कि कोठे का कोई बारबेक्यू जो है ना, वो हम बचपन में जब स्कूल जाते थे ना, तो वहाँ पर स्कूल के बाहर एक बंदा होता था, वो कोठे और कलेजी की ना वो बनाता था अपना सीखें बच्चों के लिए। तो वो उसका टेस्ट इसलिए बड़ा मज़ेदार होता था कि वो कोयले पे बन रहा होता था। तो आजकल तो कोयला वगैरह पे लोग कहाँ बनाते हैं, टाइम ही नहीं है। आजकल गैस आ गई है, गैस के अंदर ही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा पका लिया, ठीक है। अब जब इसकी खुशबू आप तक आना शुरू हो जाए, उसमें आपने डाल देना दही। 1 किलो में 250 ग्राम दही। अच्छा, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें आप खट्टा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें आपने खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने, ज़्यादातर कुटे हुए मसाले इसमें जाएंगे, ठीक है। और यह है ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 2 चाय के चम्मच, ठीक है। और धनिया कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी लाजमी इस्तेमाल करें जब भी गुर्दे कलेजी इस टाइप की चीज़ें बनाएं, हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एंटीसेप्टिक होता है, और ये आप इसमें अगर कोई जरासीम वगैरह रह भी जाएं तो उसको ख़त्म करने में बहुत ही कारआमद होता है। कोई भी मसाला खामखा इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, और साथ में काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब 2 चीज़ें जो मैं बाद में डालूंगा वो है गरम मसाला और कसूरी मेथी, और थोड़ा सा नींबू का रस। ये जब ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे। इसको कर देते हैं मिक्स अच्छी तरह से, और अब दही के साथ और मसालों के साथ इसे ढकना लगा कर बनाएंगे ताकि पक भी जाए और क्या नाम है, फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए। 2 चीज़ें, एक तो ये कि कुछ लोगों को, जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़े से ये क्रिस्पी पसंद है, बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, और कुछ लोगों को ज़रा गले हुए पसंद होते हैं, तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसमें पानी ऐड ना करें, दही के पानी में ही जो दरमियानी आंच पर आराम से गल भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपने पेरी पेरी राइस को देख लेते हैं, ठीक है। पेरी पेरी राइस हमारा फाइनली तैयारी के आखिरी मराइल के अंदर है। ये देख लें, खूबसूरत से कलर के अंदर। एक दफ़ा ऊपर नीचे कर दें ताकि राइस नीचे वाले ऊपर आ जाएं, ऊपर वाले नीचे चले जाएं, ताकि बराबर बराबर कुकिंग हो जाए, ठीक है। अब इसको मिक्स किया आपने, दोबारा से इसका ढक्कन लगा दिया, ताकि अब थोड़ी देर बाद मैं इसकी आंच को कर दूंगा स्लो, और ये दम पर लग जाएगा, और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो खाने के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आएगा। इसकी गार्निशिंग के लिए एक तो 2 चीज़ें ऐड करनी है। जब ये भुनने लगेगा उस वक्त डालूंगा मैं कसूरी मेथी और गरम मसाला और नींबू का रस, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप हरी मिर्ची भी रख सकते हैं और हरा धनिया भी रख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, और कोयले का धुआं इसको दे दें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बन जाएगा। थोड़े से कबाब कबाब जैसा टेस्ट आएगा इसका, ठीक है। और इस तरह से आप अपने खानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएं। अब बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डालें, शुरू से डालें, बचपन से डालें। 7 साल के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो बचपन से डालें। तो छोटा सा ब्रेक, फिर वापस
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार, चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमारे पास आपके सामने मौजूद है पेरी पेरी राइस। पेरी पेरी चिकन राइस, क्या धुआंधार इस वक्त धुआं उठ रहा है इसमें से गर्मा गर्म। और मैंने आपसे कहा था कि इसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अकेला काफ़ी है मुकाबले के लिए लंच हो, डिनर हो, किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं। और हेल्दी भी है, इसलिए कि इसमें सब्जियां, चिकन, मशरूम, राइस, हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर। कंप्लीट आपका मेन्यू है, ठीक है। और इसके साथ आपके लिए हमने बनाया चिकन पोटा मसालेदार, ठीक है। ये भी आखिर में हमने इसमें गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और नींबू का रस 1 खाने का चम्मच डालकर इसको मिक्स किया, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश किया और ये सर्व कर दिया आपके सामने। भुना हुआ होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। इसको कोयले का धुआं भी दे दिया हमने, ठीक है। उसका फ्लेवर थोड़ा सा कबाब टाइप का फ्लेवर भी आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर पूरी बॉडी की वाइटनिंग के लिए, सिर्फ चेहरा नहीं, हाथ नहीं, पूरे जिस्म को गोरा करने के लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ गौर से देख लें। और कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं, तो दोनों बताऊंगा, ठीक है। कोई गलत बयानी से काम नहीं लूँगा आपके लिए। ये है पानी, इसको आप समझ लें, ये वैसे कम है लेकिन 2.5 लीटर पानी लेना है आपने। कितना लेना है? 2.5 लीटर पानी। 2.5 लीटर पानी के अंदर सूखे हुए पत्ते हों गुलाब के या ताज़े पत्ते हों, सूखे हुए पत्ते हों या ताज़े पत्ते हों, 1 मुट्ठी भर के जो है ना आपने इसमें 2.5 लीटर पानी के अंदर आपने 1 मुट्ठी भर के डाल दिया। ज़्यादा कम हो जाए कोई मसला नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ जा रही है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नॉर्मल चाय की पत्ती, जो हम चाय बनाते हैं वही चाय की पत्ती। ये है 3 चाय के चम्मच, ठीक है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 3 चाय के चम्मच, 2.5 लीटर पानी। बार बार 2.5 लीटर बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसके बाद 3 खाने के चम्मच सौंफ, 3 चाय के चम्मच चाय की पत्ती और 3 खाने के चम्मच सौंफ, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है जी, ये आ गया। और ये तीसरी चौथी चीज़ जो है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है महंगी। ये जितनी सी अभी यहाँ पर रखी हुई है ना मेरे पास, ये तकरीबन 600 रुपए की है और ये 3 चाय के चम्मच बनेगी, ठीक है। इसका नाम है सफरे जल। सफरे जल, 3 दफ़ा बता रहा हूँ, सफरे जल। ये 100 ग्राम जो है वो 6,000 रुपये का 100 ग्राम है, तो ये थोड़ा सा हमने लिया है 600 रुपये का, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये पत्तियाँ। इसका नाम है सफरे जल। ये भी 3 चाय के चम्मच हमने डाल दिया। दोबारा से बता दूं, 1 मुट्ठी भर के हमने डाला है इसमें गुलाब की पत्तियाँ, 3 चाय के चम्मच डाला है मैंने इसमें चाय की पत्ती, 3 चाय के चम्मच मैंने डाला है इसमें सफरे जल और 3 खाने का चम्मच डाला है मैंने इसमें सौंफ। और इसको आपने 2.5 लीटर पानी को आपने गर्म करना है और तकरीबन 10 मिनट गर्म करना है। 10 मिनट के बाद उसको छान लेना है। छान कर नॉर्मल टेम्परेचर में करने के बाद इसे बोतल में भरकर और फ्रिज में रख लें। और इसमें से अगर जब पिएं, आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है, हल्का सा गुनगुना करके इसे आप सुबह निहार मुँह 1 कप, रात को सोते वक्त 1 कप। सुबह निहार मुँह 1 कप, रात को सोते वक्त 1 कप। 15 दिन कर लें तो आपको फ़र्क महसूस होगा। तो फिर आप महीना करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें, जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप इसको कर लें। ये पूरे अंदर से आपको गोरा करेगा। फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए है ये, सिर्फ चेहरे और हाथ या जो है ना क्या नाम है, पैरों के लिए नहीं है, पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। ये बस एक चीज़ महंगी है इसके अंदर, उसका नाम है सफरे जल। और बाकी तो आपको हर बहुत बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं। बस ये है कि इसका कॉम्बिनेशन है, और आपको पता है दवाई का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो अगर सही ना हो तो फिर चीज़ काम नहीं करती है। तो इंशाल्लाह कल भी आपके लिए रेमेडी और रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। ज़रूर देखिएगा हमारा प्रोग्राम मिर्च मसाला विद बाय शेफ़ गुलजार, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।